राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव, जो एक समय में लालू और राबड़ी के बेहद चहेते हुआ करते थे, लेकिन अब वही साले लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव, जिनका अब राबड़ी देवी से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि 1990 से लेकर के 2005 के दौरान बिहार में जितना अपराध होता था, चाहे वो फिरौती मांगना हो, चाहे बड़े बड़े संगीन मामले हो, जितने बड़े अपराध होते थे सब एक मार्ग से जुड़ा होता था। यानी कि 1990 से लेकर के 2005 के दौरान राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय सारा ऑपरेट वहीं से होता था। एक मार्ग जहां पर लालू और राबड़ी रहा करते थे। मुख्यमंत्री जब ये दोनों थे, उस वक्त ये दोनों बिहार के बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण देते थे। ये तमाम बातें सुभाष यादव ने कहा है। ये उस वक्त की बात है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद राबड़ी देवी बनी और उसी वक्त सुभाष यादव और साधु यादव, ये दोनों राबड़ी देवी के भाई लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे। कुछ भी बिहार के सियासत में होता था तो सुभाष यादव और साधु यादव को वो पता होता था। मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होने वाला है, ये बात भी सुभाष यादव और साधु यादव को पता होता था। और अब एक ऐसा समय है जब सुभाष यादव लालू प्रसाद यादव के पोल खोल रहे हैं। पुराना पर्चा जितना है वो सभी खोला जा रहा है और सुभाष यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव अपने घर पर अपराधियों को बैठा कर रखते थे, अपने घर पर अपराधियों को संरक्षण देते थे और पूरे बिहार में जितने अपराध होते थे, चाहे वो फिरौती मांगना हो या इसके अलावा किसी की हत्या हो या किसी के घर से चोरी हो, डकैती हो, ये तमाम काम मुख्यमंत्री आवास से ही हो रहा था। यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ही करवा रहे थे। अब ये तमाम बातें सुभाष यादव कहते नजर आए हैं और इस आरोप के बाद अब इस पूरे मामले में जांच की मांग उठाई गई है। ये कहा जा रहा है कि अब 1990 से लेकर के 2005 के दौरान जितने अपराध हुए, उस अपराध की सूची निकालनी चाहिए, एक जांच कमेटी का निर्माण होना चाहिए और उस जांच कमेटी के पास ये जिम्मेदारी होगी कि आप 1990 से लेकर के 2005 के दौरान जितने अपराध हुए हैं, उस अपराध का कनेक्शन लालू प्रसाद यादव से है या नहीं, इस बात की जांच करवाई जाए। अगर ऐसा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये गुहार लगाई गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि आप एक जांच कमेटी का निर्माण करवाइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उसके बाद 2005 तक, यानी कि 1990 से लेकर के 2005 के दौरान जितने अपराध हुए हैं, लालू परिवार का उससे क्या कनेक्शन है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। आप सुनिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा है। राजद के पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के घनिष्ठ सहयोगी रहे श्री सुभाष यादव ने लालू राबड़ी राज के दौरान हुए अपहरण और फिरौती की घटनाओं के लिए एक अन्य मार्ग मतलब मुख्यमंत्री आवास को जिम्मेवार ठहराया है। सचमुच यह एक बड़ा गंभीर आरोप है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार में हुए तमाम अपहरण और फिरौती की घटनाओं की जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करें और उच्च न्यायालय के ही देखरेख में इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। यह सब जानते हैं कि बिहार में जो जंगल राज की बात होती रही थी, आखिर सुभाष यादव के आरोप के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार के जंगल राज के असली सूत्रधार कौन थे। धन्यवाद। आपने देखा कि साफ तौर पर अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि लालू परिवार ने जितने अपराध किए हैं 1990 से लेकर के 2005 के दौरान बिहार में जितने अपराध हुए, उसका कनेक्शन लालू परिवार से है, राबड़ी देवी से है, लालू यादव से है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। बिहार में चुनाव बेहद नज़दीक आ रहा है।
7 से 8 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले सुभाष यादव इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर सुभाष यादव अब तक फ्रेम में थे नहीं, इतने साल तक वो थे कहाँ? जब तेजस्वी यादव की एंट्री हुई राजनीति में, जब राजद की बागडोर तेजस्वी यादव ने संभाली, तब से ही दोनों मामाओं को उन लोगों ने अलग कर दिया। तब तक वो लोग चुप थे, लेकिन 2025 का जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सुभाष यादव इस तरीके की बातें क्यों कह रहे हैं? ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है और इन सब को लेकर जब सुभाष यादव का ये बयान आया तो कहा यह जा रहा है कि भाजपा से सुभाष यादव की पूरी बात हो रही है, साठगांठ बैठाया जा रहा है ताकि चुनाव में बड़ा फायदा हो सुभाष यादव को। इस वजह से ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को सामने ला रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव बैकफुट पर चले जाए। लेकिन इस पूरे मामले की बड़ी अपडेट ये है कि अब मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लालू राबड़ी के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में जितनी आपराधिक घटनाएं हुई उसकी जांच हो, जांच कमेटी का निर्माण करवाया जाए। उच्च न्यायालय के देखरेख में ये पूरा जांच होना चाहिए और जो फैसला आएगा उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फ्रेश बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।